अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले जी अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ कर लेते हैं। सैलाब ने जो तबाहकारियाँ मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में फैलाई हुई हैं, लोगों का बहुत सारा जानी और माली नुकसान हुआ है, फसलें तबाह हो गई हैं, इतने सारे जानवर हलाक हो चुके हैं। अब जो गरीब किसान हैं, ज़ाहिर बात है उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी, सारी इन्वेस्टमेंट लगा के आजकल जो धान की फसल लगाई हुई थी, जो चावल की काश्त हो रही थी, वो सारी की सारी सैलाब की जद में आ गई है। और इस चीज़ ने सिर्फ गरीब किसान का नुकसान नहीं किया बल्कि आम आवाम का भी ये नुकसान है। ज़ाहिर बात है जब इतना सारा अनाज ज़ाया हो चुका है तो जो थोड़ा बहुत बचा है उसको अवाम ने स्टॉक करना शुरू कर देना है, क्योंकि ये पाकिस्तानी अवाम है ना, तो ये इस तरह के मौक़ों का भी फ़ायदा उठा लेती है। अब जो थोड़ा बहुत अनाज बचेगा, ज़ाहिर बात है उसे अपनी मनचाही कीमतों पे ये सेल करेंगे। इवन मैं देख रही थी कि कुछ शहरों के अंदर चीनी की भी शॉर्टेज होना शुरू हो गई है। खैर अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो हमें इस मुश्किल परेशानी से, इस नागहानी आफत से बचा सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, अल्लाह ताला हम पे खुसूसी करम करें और जब भी बारिश बरसे तो वो रहमत की बारिश ही हो। आमीन सुम आमीन। तो चलें जी आज के व्लॉग की तरफ चलते हैं। बारिशें इतनी ज़्यादा होने की वजह से ना मौसम अचानक ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना शुरू हो गया, तो हमने सोचा कि चलें बच्चों की जो स्टार्टिंग विंटर की शॉपिंग वगैरह है वो कर लेते हैं। ये लाहौर में जो डॉलमेन मॉल बन रहा था वो तकरीबन सारा कंप्लीट है और वो पैकेजेस और एम्पोरियम दोनों से जो है ना वो बड़ा मॉल है, बहुत ही खूबसूरत है। अभी चूँकि नया नया है और शहर से जो है ना वो काफ़ी बाहर की तरफ है, तो अभी वहाँ पर इस तरह की आवाम नहीं आती, जैसे लड़के लोफर टाइप होते हैं ना, तो फैमिली ईजिली जाके वहाँ पर शॉपिंग कर सकती है और हर तरह का ब्रांड वहाँ पर अवेलेबल है। बहुत खूबसूरत मॉल बना हुआ है। और मेरे हस्बैंड जो है ना साथ में अपने दोनों बच्चों को भी ले गए। बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि पब्लिक प्लेसेस पर ना उनका विज़िट लाजमी करवाएं, बच्चे भी घर रह के बोर हो जाते हैं। अब हमारे घर में हमारी बस बच्चे हैं ये दो और बाकी हम सब बड़े हैं, तो वो हमारी शक्लें देख देख के ना बच्चे घर में उतर जाते हैं। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो कभी कभार ग्रॉसरी वगैरह भी करने जाए ना तो हम बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। हालांकि बच्चों को साथ ले जाना जो है ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ पर इनकी फिर हैंडलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों के टेंट्रम्स और उनकी शरारतें फिर वो हैंडल करना टफ हो जाता है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के अंदर डिसिप्लिन आता जाएगा। बच्चों को पब्लिक प्लेसेस के अंदर किस तरह से बिहेव करना है ये चीज़ भी वो सीख जाएंगे। ये मेरे कुछ स्किन केयर एसेंशियल्स थे जो कि मैंने अल-फतेह से ख़रीदे थे। अल-फतेह जो DH राया वाला है ना वहाँ से। वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी मुझे नहीं मिली, मतलब वहाँ का जो अल-फतेह है ना वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन खैर ज़रूरत की कुछ चीज़ें मुझे वहाँ से मिल ही गई थी। उसके बाद जी मैंने ये शॉपिंग की है सना साफिनाज से। 2 ड्रेसेस मैंने वहाँ से परचेज़ किए थे, एक 3 पीस था और दूसरा 2 पीस ड्रेस मैंने लिया था। अच्छा यहाँ पर ना ऑफ़ लगा हुआ था, 50% 30% तक ऑफ़ लगा हुआ था, लेकिन मुझे ये चीज़ इनकी समझ में नहीं आती कि जब आप ऑफ़ दे रहे होते हैं उसके बाद जी आप सेल्स टैक्स के नाम पर इतने सारे पैसे क्यों काट लेते हैं। ये दोनों ड्रेसेस जो है ना वो मैंने 50% ऑफ़ पे लिए थे और ये मुझे बात समझ में नहीं आती कि अगर आप 6000 का एक ड्रेस ले रहे हो तो उसके ऊपर आप 1100 रुपये जो है वो सेल्स टैक्स के नाम पर काट रहे हैं, तो फिर आप ऑफ़ किस चीज़ का दे रहे हैं। ब्रांड्स की यही जो चालाकी है ना मुझे अच्छी नहीं लगती। उस टाइम तो चले हम कार्ड से पेमेंट कर देते हैं और इतना काउंटिंग करने का ध्यान भी नहीं रहता, लेकिन घर आके जब स्लिप अक्सर मैं देखूँ ना तो जैसे एथनिक है वो भी सेल्स टैक्स के नाम पर इतने इतने पैसे काट लेता है। इन चीज़ों से यार इनको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद जी बच्चों की जो शॉपिंग है ना वो मैंने मिनी माइनर्स और जुबैदा से की थी। ये देखें सीज़न के लिहाज से जो है ना अब फुल स्लीव्स वाली मैंने शर्ट्स ली हैं, ठीक है। 3 शर्ट्स अपने बेटे की मैंने ली थी और साथ में ये एक जो डबल शर्ट वाला पहला आर्टिकल आपको दिखाया ना ये मैंने जुबैदा से लिया था। यहाँ पे भी 30 to 40% तक ऑफ़ लगा हुआ है। साथ में ये 2 ट्राउज़र्स मैंने लिए हैं, ये भी सॉफ्ट फैब्रिक के अंदर हैं। डेली वेयर के लिए ना ये बहुत सही रहते हैं। अच्छा बच्चों के कपड़े मैं जब भी लेती हूँ ना तो मैं उनके कम्फ़र्ट का ख्याल रखती हूँ, मतलब मैं ये नहीं देखती हूँ कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, बल्कि मैं ये देखती हूँ कि उसका फैब्रिक कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और बच्चे को जो है ना वो कितना सुकून देता है। तो ये सारे कपड़े जो है ना सॉफ्ट फैब्रिक के अंदर प्योर कॉटन में है। और ये जो 2 शर्ट्स हैं ये मैंने अपनी बेटी की ली हैं और साथ में ये बॉटम्स लिए हैं, प्रिंटेड बॉटम्स। इनका आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बड़े खूबसूरत भी लगते हैं। ज़्यादातर जो बच्चों की शॉपिंग होती है ना वो मैं मिनी माइनर से ही करती हूँ, या फिर इसके अलावा जो है वो जुबैदा से जो है वो कभी कभी कर लेती हूँ शॉपिंग। और भी बहुत सारे बच्चों के अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी हैं, जैसे कोको भी हो गया, किड्स वन हो गया, तो उनको भी लाजमी तौर पर ट्राई करना चाहिए। बाकी पहले पहले मैं मदर केयर से भी शॉपिंग करती थी, लेकिन अब मदर केयर से ना मेरा ट्रस्ट उठ गया है।
जो लिबर्टी वाली ब्रांच है ना मदर केयर वाली, वहाँ पर आप यकीन करें जो सारा स्टफ़ पड़ा होता है ना वो लोकल स्टफ़ होता है और उसके ऊपर उन्होंने अपनी टैगिंग की होती है। इसके अलावा जी स्टाइलो से ये मैंने अपने जॉगर्स लिए थे रनिंग के लिए, रनिंग तो नहीं खैर अभी तो वॉक स्टार्ट करेंगे। की प्राइस भी जो है ना वो 8000 थी, लेकिन 51% ऑफ पे मुझे ये 4000 समथिंग इतने के मिले हैं। इसका जो सोल है ना वो अंदर से भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और इस तरह से इसकी बनावट है कि आपके पैर के ऊपर ना बिल्कुल फिट आ जाता है। और ये सारी की सारी शॉपिंग तो मेरी परसों की है ना, तो मैंने एक दफ़ा पहन के इनको ट्राई भी कर लिया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव शूज़ खरीदें 16-20 हज़ार के, तो वही आपके पैरों को कंफर्ट देंगे, बल्कि आप थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करके जो है ना वो रीज़नेबल शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब देखने तो मैं विंटर स्टाफ ही गई थी, लेकिन ज़्यादातर ब्रांड्स के ऊपर जो है ना वो ऑफ सीज़न सेल्स ही लगी हुई हैं। अभी तक जो खद्दर वगैरह की न्यू वैरायटी है ना वो आई नहीं है। बरीज़े के ऊपर जो है वो चंद एक आर्टिकल्स थे, लेकिन वो पिछले सीज़न के ही उन्होंने शो किए हुए थे। तो अभी टाइम लगेगा शायद 1 मंथ और फिर जो है वो सर्दियों की जो कलेक्शन है न्यू वो आएगी और स्टोर्स के अंदर जो है ना उसको डिस्प्ले भी करेंगे। स्मार्ट शॉपिंग का जो है ना एक तरीका ये भी है कि जब भी ऑफ सीजन सेल्स लगती है ना, तभी आप जो घर में पहनने वाले डेली वेयर्स है ना वो काफ़ी सारी ख़रीद के रख लें और नेक्स्ट सीज़न में आप लोगों के काम आ जाएंगे। क्योंकि जैसे ही न्यू अराइवल आता है, ज़ाहिर बात है वो फुल प्राइस में आपको चीज़ मिल रही होती है और ऑफ सीजन सेल पर अक्सर वो हाफ प्राइस के अंदर आपको मिल जाता है। तो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि ब्रांड्स खरीदने का बेहतरीन वक्त होता है जब उसके ऊपर सेल्स लगी हुई होते हैं। देखें, आपको मतलब है कि आपको अच्छा पायेदार कपड़ा मिल जाए, ना कि ये कि जो न्यू आर्टिकल आया है अभी मार्केट में वही हमने ख़रीदना है। हमने फ़ौरन तो कपड़े पहन नहीं लेने होते, तो इसलिए आप लोग आर्टिकल्स पर मत जाएँ बल्कि स्मार्ट शॉपिंग पे जाएँ। अच्छा जी, ये डॉलमेन मॉल है, ठीक है, बाहर से आप इसकी लुक देख सकते हैं। मॉल मैंने पहले ही आपको बताया कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है, इसकी पार्किंग भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी स्पेशियस भी है। अच्छा, अपने कपड़ों के हवाले से बात करूँ ना तो मेरा जो फेवरेट ब्रांड है ना वो सफ़ायर है। डेली वेयर्स के लिए उसकी खद्दर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, मुझे बहुत पसंद है और उसकी लॉन भी बहुत अच्छी होती है और उसकी प्राइजेस भी रीज़नेबल होती हैं। ना सफ़ीना से तो ना मैं पहली दफ़ा ट्राई कर रही हूँ, लेट्स सी कि ये किस तरह का इनका कपड़ा वगैरह होगा। आई होप सो अच्छा ही होगा। अच्छा सना सफ़ीनाज़ की कभी आप स्टोरी सुन लेना, इतनी इंस्पायरेशनल है ना कि ये 2 लेडीज़ ने मिलकर, 2 फ्रेंड्स थी एक्चुअली जिन्होंने अपना ये ब्रांड स्टार्ट किया था और वो बताती हैं कि उस टाइम उनके पास कोई ख़ासी इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी, कोई एज सच कोई उनके पास जो है ना माली सपोर्ट भी नहीं थी, तो बहुत कम से पैसों से उन्होंने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया। कोई ख़ासी एजुकेटेड भी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक स्किल था ड्रेस डिज़ाइनिंग का और उन्होंने उसी को इस्तेमाल करते हुए देखें रिस्क लिया और आज वो किस मुकाम पे हैं। रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए स्टार्ट करना किसी चीज़ को बहुत मुश्किल होता है, हमें लग रहा होता है कि पता नहीं कामयाब होंगे हम कि नहीं होंगे। देखिए, अगर आप कंसिस्टेंट रहें, स्ट्रगल करते रहें तो एटलीस्ट आप कामयाब हो ही जाते हैं। अल्लाह ताला जो है वो किसी की भी मेहनत को रायगा नहीं करता। आप किसी भी ड्रेस डिज़ाइनर की आप स्टोरी देख लेना उठा के, आपको पता चलेगा कि उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, बिल्कुल स्क्रैप से स्टार्ट किया। तो अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है, इस तरह का कोई भी स्किल है, उसको इस्तेमाल करके ख़वातीन अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा कर सकती हैं, अर्निंग करने के काबिल हो सकती हैं, अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं, तो ज़रूर करें। मैं अक्सर कहती हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम से बड़ी फ्रीडम ना कोई भी नहीं होती। और ख़वातीन क्यों अंडर कॉन्फिडेंट होती हैं, क्यों वो ज़्यादा स्ट्रेस में अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं, क्यों उनको सबसे ज़्यादा ज़हनी मसाइल होते हैं, उनके पीछे ज़्यादातर रीज़न्स यही होती हैं कि उन्हें अपनी हर ज़रूरत के लिए किसी ना किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, किसी ना किसी से कहना पड़ता है। फिर अपनी 100% वांट्स और नीड्स में से वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 to 70% ही किसी से कह पाती हैं और 30-40% के लिए उन्हें सब्र करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। तो देखें, घर को चलाना, संभालना, बच्चों की परवरिश करना नो डाउट बहुत ज़्यादा हेक्टिक जॉब्स हैं, बट इसको करने वाली ख़वातीन को जो है ना अक्सर घर के मर्द भी फॉर ग्रांट ले लेते हैं। ज़्यादातर मर्द हजरात तो इसी तरह के होते हैं, लेकिन बहुत कम कैटेगरी में ऐसे भी आते हैं जो कि अपनी बीवियों को उनकी हाउस होल्ड जॉब के लिए भी क्रेडिट देते हैं, अप्रिसिएशन देते हैं और ऐसे घरों के अंदर जो है ना वो सिर्फ खुशियाँ खुशियाँ राज करती हैं। खैर, उसके बाद हमने बच्चों को जो है ना वो बॉर्न बर्ड से लंच करवाया और इनकी चिकन स्ट्रिप्स बहुत मज़े की थी और सेकेंडली इनकी फ्राइज़ के साथ ना एक हॉट चीज़ सॉस मिलती है, वो तो आला लेवल की। मॉल के 3rd फ्लोर के ऊपर जो है ना वो सारा कैफेटेरिया एरिया है और साथ में ये सिंदबाद है। उसके बाद हम बच्चों को ले गए सिंदबाद में। यहाँ की एंट्रेंस के लिए ना आपको पहले कार्ड लेना पड़ता है, जिसमें मिनिमम क्रेडिट आपका 3500 होना चाहिए और मैक्सिमम आप जितना मर्जी करवा सकते हैं और उसी कार्ड को स्वैप करके ये सारी की सारी गेम्स चलती हैं। डिफरेंट प्राइजेस हैं इन गेम्स की। खैर, बच्चों ने यहाँ पर बहुत इंजॉय किया और मेरा जो इनको यहाँ लाने का मकसद था ना वो पूरा हो गया। जब बच्चे अच्छे से इंजॉय करते हैं, बच्चे अच्छे से खाना खा लेते हैं, तो मैं बयान नहीं कर सकती कि माओं को ख़ास तौर पे जो है ना वो नेक्स्ट लेवल की खुशी होती है।
एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे। यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।